हेलो दोस्तों, मैं हूं जयेश और स्वागत करता हूं आपका मेरे यूट्यूब चैनल पर। पिछले कुछ वीडियो में हमने जाना डायमंड के अलग अलग फैक्टर्स के बारे में, कलर, क्लैरिटी, कट एंड फ्लोरोसेंस सबके बारे में हमने जाना। ये वीडियो में हम जानेंगे लेबोरेटरी ग्रोन डायमंड के बारे में, जिसे CVD भी कहा जाता है। काफ़ी लोग लैब ग्रोन डायमंड कहते हैं, काफ़ी लोग प्रयोगशाला में उगाए गए डायमंड कहते हैं। अलग अलग तरीके से इन्हें जाना जाता है, लेकिन आज इस वीडियो में हम इसके बारे में डिटेल में जानेंगे। लेबोरेटरी ग्रोन डायमंड्स यानी कि जो प्रयोगशाला में उगाए गए या फिर बनाए गए मैन मेड डायमंड्स, हायर क्वालिटीज और नए नए कलर्स में तेजी से मार्केट में लैब ग्रोन डायमंड की अवेलेबिलिटी बढ़ रही है, जिसकी सबसे बड़ी वजह है उसकी प्राइस। डायमंड खरीदने वाले एंड यूजर कस्टमर जो है, उनमें से बहुत ही कम लोग जानते हैं कि लैब ग्रोन डायमंड को दो तरीके से बनाया जाता है। दोनों तरीके एक दूसरे से अलग है और दोनों तरीके से बनाए गए हीरो की कीमत में भी हल्का सा डिफरेंस है। दोस्तों, पृथ्वी के आवरण में लाखों साल पहले बने प्राकृतिक हीरे को किम्बरलाइट और लैम्प्रोपिएट ज्वालामुखियों द्वारा विस्फोटक रूप से पृथ्वी की सरफेस पे लाया गया, जो अक्सर अपने अंदर एक इंक्लूजन लेकर आते हैं, जिस इंक्लूजन को हम क्लैरिटी कहते हैं, डायमंड की क्लैरिटी कहते हैं, जिसके ऊपर मैंने एक डिटेल वीडियो बनाया था, वो आप रिफर कर सकते हैं। जबकि लैब ग्रोन डायमंड प्रयोगशालाओं या बड़े कारखानों में बनाए जाते हैं, जो कि आमतौर पर उच्च दबाव उच्च तापमान यानी HPHT प्रोसीजर या रासायनिक वाष्प जमाव केमिकल वापोर डिपोजिशन प्रोसीजर का उपयोग करते हैं। प्रयोगशाला में उगाए गए हीरे देखने पर प्राकृतिक हीरे के समान ही दिखाई देते हैं और आमतौर पर उसकी पहचान के लिए एडवांस इंस्ट्रूमेंट के साथ साथ डायमंड आइडेंटिफिकेशन लेबोरेटरी में परीक्षण की भी आवश्यकता होती है। लैब ग्रोन डायमंड की हिस्ट्री के बारे में अगर हम बात करें तो सबसे पहले लैब ग्रोन डायमंड साल 1952 में यूनियन कार्बाइड नाम की अमेरिका की केमिकल कॉरपोरेशन कंपनी ने बनाया था, जिसका उपयोग टेलीकम्युनिकेशन और लेजर ऑप्टिक जैसे इंडस्ट्रियल इंस्ट्रूमेंट बनाने में होता था। वो ज्वेलरी इंडस्ट्री के लिए ना के बराबर उपयोग में आते थे। उसके बाद न्यूयॉर्क की जनरल इलेक्ट्रिक रिसर्च कंपनी ने साल 1970 में बेहतर जेम क्वालिटी और हायर वेट वाले हीरे बनाए, जो ज्वेलरी में यूज किए जा सकते थे, पर उसकी कलर क्वालिटी काफी हल्की थी। फिर 2010 के बाद कलरलेस लैब ग्रोन डायमंड मार्केट में ठीक ठाक क्वांटिटीज में मिलने लगे, क्योंकि उस वक्त तक उसके जो साइंटिफिक तरीके थे वो काफी विकसित हो चुके थे और HPHT और CVD दोनों लैब में विकसित हीरे के प्रोडक्शन के लिए लोकप्रिय तरीके बन चुके थे। तो चलिए इन दोनों मेथड को डिटेल में जानते हैं। पहले बात करते हैं HPHT के बारे में, जिसे हाई प्रेशर हाई टेम्परेचर कहा जाता है। जैसे नेचुरल हीरा पृथ्वी की गहराई में उच्च दबाव और उच्च तापमान एक्सपीरियंस करता है, वैसा ही माहौल प्रयोगशाला में क्रिएट करके इस पद्धति में हीरे को ग्रो किया जाता है या उगाया जाता है। लैब में जो प्रेशर बनाया जाता है वो 6 GPa जितना होता है। इसको आसानी से समझे तो प्रेशर को PA यानी पास्कल के यूनिट में मापा जाता है। 6 PA यानी 6 गीगा पास्कल, जो कि पर स्क्वायर मीटर में करीब 7 लाख टन जितना प्रेशर पैदा करता है। यह प्रेशर कितना होता है? समझ लीजिए आपकी उंगली की नोक पर एक कार्गो प्लेन अगर रख दे तो उंगली पर जितना प्रेशर बनेगा उसके बराबर यह प्रेशर होता है और 1600 से 1700 डिग्री सेल्सियस जितना तापमान पैदा किया जाता है। और यही वजह है कि एडवांस मशीनरी के बिना कोई भी एक्सपीरियंस जेमोलॉजिस्ट भी इनमें फर्क नहीं बता सकता है। कम गुणवत्ता वाले डार्क ब्राउन हीरे, चाहे नेचुरल हो या प्रयोगशाला में उगाए गए हो, उनको कलर को अपग्रेड करने के लिए HPHT प्रक्रिया का यूज होता है। हीरे को ज्यादा से ज्यादा कलरलेस बनाने के अलावा इस प्रक्रिया का उपयोग हीरे के कलर को पिंक, ब्लू, येलो करने के लिए भी होता है। इन टाइप के हीरो को ट्रीटेड कहते हैं और अगर HPHT द्वारा ट्रीटमेंट किए गए हीरे के सर्टिफिकेट में ट्रीटेड शब्द दर्शाया जाता है, तो चाहे वो वेल नोन लैब ही क्यों ना हो, वो ये दर्शाती है अपने रिपोर्ट में। HPHT मशीन आप देख सकते हैं कुछ इस तरह से लगाए जाते हैं या इस तरह से दिखते हैं। अब सेकंड नंबर है CVD। इस टेक्निक में कार्बन कंटेनिंग गैस जैसे कि मीथेन और हाइड्रोजन के माध्यम से तापमान का तकरीबन 700 से 1000 डिग्री सेल्सियस
और काफी कम दबाव का उपयोग करके एक वैक्यूम चैम्बर में पंप किया जाता है और वहां हीरे का बीज रखा होता है जिसके ऊपर गैस को लगातार जमा किया जाता है और उस प्रक्रिया के परिणाम स्वरूप हम एक रो क्रिस्टलाइजिंग लेबोरेटरी ग्रोन डायमंड मिलता है। उस हीरे की साइज कितनी होगी वो उसको ग्रो करने के लिए हम उसको कितना समय देते हैं उसके ऊपर निर्भर करता है। उस बीज पे कार्बन कंटेनिंग गैस को रेगुलरली फोर्स किया जाता है जिसकी वजह से उस बीज पे कार्बन जो है वो परमाणु बाय परमाणु जमा होना चालू करता है और इस प्रक्रिया के परिणाम स्वरूप हमें एक लैब ग्रोन डायमंड जिसे CVD कहा जाता है जो कि केमिकल वापोर डिपोजिशन से हमें मिलता है जो HPHT तरीके से काफी अलग है वो हमें प्राप्त होता है। दोस्तों अगर आसान शब्दों में मैं कहूं तो सिर्फ 3 चीजों से लैब ग्रोन डायमंड बनता है। पहला हवा, दूसरा इलेक्ट्रिसिटी और तीसरा वो बीज जिसके ऊपर गैस जमा होकर हीरा ग्रो करता है। इस तरह से देखें तो हवा यानी गैस एंड सीड यानी वो बीज उसका कुछ कॉस्ट लगता नहीं है। लैब में हीरा उगाने का खर्च उतना ही है जितनी की इलेक्ट्रिसिटी यूज होती है और यही रीजन है कि शुरुआत से अब तक लैब ग्रोन डायमंड की प्राइस में लगातार गिरावट आ रही है। इसका कारण यह है कि डायमंड्स बनाने के लिए कोई लिमिटेशन है ही नहीं। आपके पास जितनी मर्जी चाहे उतना प्रोडक्शन निकाल सकते हो। अगर अब डिमांड जो है उससे ज्यादा सप्लाई बढ़ेगी तो कीमतों में गिरावट आना स्वाभाविक है। तो चलिए नेचुरल डायमंड के मुकाबले लैब ग्रोन डायमंड की प्राइस कंपेयर करते हैं। यहां पे मैंने IGI सर्टिफाइड नेचुरल डायमंड एक तरफ लिया है, एक तरफ IGI सर्टिफाइड लैब ग्रोन डायमंड रखा हुआ है। अब 1 कैरेट डी कलर VVS ट्रू क्लैरिटी XXX एंड नॉन फ्लोरोसेंस का डायमंड अगर हम देखें तो अभी की मार्केट वैल्यू के मुताबिक आपको तकरीबन ये 6,11,000 रुपए तक में मिल सकता है। वही सेम टू सेम IGI सर्टिफाइड लैब ग्रोन डायमंड आपको मिल जाएगा सिर्फ और सिर्फ 30,000 रुपीज में जो कि नेचुरल डायमंड के मुकाबले 95% कम है। और इसकी मजेदार बात यह है कि कोई भी इंसान इन दोनों में इजीली फर्क नहीं बता सकता है, पर फिर भी नेचुरल की बात अलग ही है। आखिरकार असली असली होता है, नकली नकली होता है। हर एक कैटेगरी में नेचुरल वर्सेस लैब ग्रोन डायमंड की प्राइस में क्या डिफरेंस है उसके ऊपर आपके लिए एक मजेदार वीडियो में लाने वाला हूं जिससे आपकी लैब ग्रोन डायमंड की खरीदारी एकदम स्मूथ होने वाली है और आप चीटिंग से बचने वाले हो। तो ऐसे ही बहुत सारे वीडियो देखने के लिए मेरी चैनल डायमंड सेंस को सब्सक्राइब करें। मैं जो वीडियो डाल रहा हूं उसको रेगुलरली देखते रहिए ताकि डायमंड रिलेटेड आपकी नॉलेज बढ़ती रहे। थैंक यू। आवजो।